तिवारी जी कभी क्षेत्र में आते नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। वो केवल नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी इस नॉर्थ ईस्ट से तिवारी जी बुरी तरह हारने वाले हैं, बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। उनके आचरण में नफरत नजर आती है, गुस्सा नजर आता है। भाजपा दावा कर रही है 7 सीटें उनके खाते में जा रही अरे भाई 150 से भी नीचे जा रही है भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, पूरा एनडीए मिलके भी 200 के 150 और 200 के बीच में आ रहा है। पर इंडिया गठबंधन की बेहद मजबूती के साथ सरकार बनने वाली है, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति देश को तबाह कर चुकी है। और ये जो केंद्र की सरकार भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, वो देश के संविधान को बदल के लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र वापस लाना चाहती है। लेकिन आज अगर देश का संविधान और लोकतंत्र खत्म हो गया तो हमारे समाज को जो कुछ मिला वो भी छिन जाएगा। पहला मुद्दा है देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का और इंडिया गठबंधन को जिताने का, क्योंकि नफरत से देश नहीं चलता, प्यार से देश चलता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर एक तरफ मनोज तिवारी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम। सर, क्या कहेंगे, किसका असर ज्यादा लग रहा है? लगातार मनोज तिवारी हैट्रिक की कोशिश में लगे हैं। 2 बार यहाँ क्षेत्र की जनता ने मनोज तिवारी जी को चुनाव जिताया, हाँ। लेकिन ना तो वो कभी अपने चुनाव क्षेत्र में आते हैं, ना कहीं 1 रुपए का उन्होंने काम कराया, ना कभी संसद के अंदर इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कभी यहाँ के मुद्दे उठाए। यहाँ का तो सारे मुद्दे विधानसभा में मैं उठाता हूँ। सारे विकास के काम, चाहे सारे रोड बने हो, पानी का काम हो, सीवर का काम हो, लाइट का काम हुआ हो, जितने भी रोड देख लीजिए सारे रोड बन गए, हमने बनवाए। और तिवारी जी कभी क्षेत्र में आते नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। वो केवल नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। और इस क्षेत्र के लोग प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहते हैं। अभी इस नॉर्थ ईस्ट से तिवारी जी बुरी तरह हारने वाले हैं, बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। आप चुनाव का रिजल्ट देखिएगा 4 जून को, मनोज तिवारी बुरी तरह हारने वाले हैं, क्योंकि उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। उनके आचरण में नफरत नजर आती है, गुस्सा नजर आता है। उनके आचरण में प्यार नहीं है। भाजपा दावा कर रही है 7 सीटें उनके खाते में जा रही है। अरे भाई 150 से भी नीचे जा रही है भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, पूरा एनडीए मिलके भी 200 के 150 और 200 के बीच में आ रहा है। 350 से ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। और जो हम लोगों ने जो न्याय पत्र निकाला है, उसमें चाहे मजदूर को न्याय देने की बात हो, चाहे महिलाओं को न्याय देने की बात हो, चाहे किसानों को न्याय देने की बात हो, चाहे युवाओं को न्याय देने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, ये केवल जनता से बात करके घोषणा पत्र तैयार किया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूशन पे भी पूरा विचार करके जो थिंकर्स हैं और जो लोग इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब ने मिलके पूरा बहुत बेहतर तरीके से ये घोषणा पत्र कैसे बनेगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, पूरा रोड मैप डिजाइन किया। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की बेहद मजबूती के साथ सरकार बनने वाली है, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति देश को तबाह कर चुकी है। और ये जो केंद्र की सरकार भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, वो देश के संविधान को बदल के लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र वापस लाना चाहती है। SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, माइनॉरिटीज को कुचलना चाहती है। लेकिन देश के लोग इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव मैं जनता के अंदर पूरे देश में जाता हूँ, महसूस कर रहा हूँ। पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और 350 से ज़्यादा सीटें इस बार इंडिया गठबंधन की आने वाली है। आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले तो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर जब बीएसपी उन्होंने ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि दलित विरोधी है, ये लोग दलितों के साथ धोखा करते हैं। देखिए, अभी तो इंडिया गठबंधन को जिताने की बात है, क्योंकि हम व्यक्तिगत या समाज के जो मुद्दे हैं उस पर तो वर्षों से बचपन से लड़ते आए हैं। लेकिन आज अगर देश का संविधान और लोकतंत्र खत्म हो गया तो हमारे समाज को जो कुछ मिला वो भी छिन जाएगा। बाकी मुद्दों पे हम बाद में लड़ेंगे। पहला मुद्दा है देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का और इंडिया गठबंधन को जिताने का। तो उसके बाद जो हमारे मुद्दे हैं, उसके जो हमारे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे हम बाद में काम करेंगे। दलितों के मुद्दे तो एड्रेस करने ही पड़ेंगे, उनको एड्रेस किए बिना काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली में किसी की राजनीति, दिल्ली क्या पूरे देश में किसी की राजनीति जो दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के हकमारी करेगा, उनकी राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना बेहद जरूरी है, क्योंकि नफरत से देश नहीं चलता, प्यार से देश चलता है। हमें पहले हमारी पहली प्राथमिकता है देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की
इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट लाकर 350 के आसपास सीट लाकर सरकार बनाने की, उसके बाद जो हमारे मुद्दे हैं उसके लिए हम अपनी सरकार से भी लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी उससे भी फिर हम उन मुद्दों को लागू करवाने के लिए लड़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस आपके साथ। लेकिन सर एक और सवाल, अभी इंडिया गठबंधन और खासकर आम आदमी पार्टी बहुत कटघरे में गिरी हुई है स्वाति मालीवाल को लेकर। सीएम आवास पर जो कुछ भी उनके साथ हुआ उस पर आप लोग महिला की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर दिखता है कि राज्यसभा सांसद के साथ किसी भी प्रकार के, चाहे वो महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो या कोई और हो, मैं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के बेहद सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध को मानने वाला हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करता हूँ। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या असमानता का व्यवहार मैं किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी बातों को कि मैं बड़े कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और आलोचना करता हूँ। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? वो कार्रवाई जिनको करनी है वो करेंगे। तो यहाँ पर आप राजेंद्र पाल गौतम को सुना आपने। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।